हेलो एंड वेलकम टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, क्रिमिनल लॉ इंपॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज में आज हम एक रीसेंट केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस धर्मराज। तो अगर आप दिल्ली जुडिशरी, एमपी जुडिशरी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं सो एमसीक्यू के भी फॉर्म में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली फ्रॉम क्लैट पीजी पर्सपेक्टिव हम इसको डिटेल में समझेंगे। सो गाइस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का प्रोविजन आपको सेक्शन नंबर 82 सीआरपीसी में देखने को मिलता है एंड एंटीसिपेटरी बेल इट इज डेल्ट अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी। तो हम इस बात को समझें, इससे पहले जरूरी होगा कि एक पर्सन को हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब घोषित करते हैं इस चीज को समझना। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसीजर समझना होगा। तो सपोज कीजिए कि कोई ऑफेंस हुआ और इसकी एफआईआर कराई गई सेक्शन नंबर 154 सीआरपीसी में। फिर क्या हुआ, सेक्शन नंबर 157 में ये लिखा है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे टू कलेक्ट द एविडेंसेस एक्सेट्रा, आप प्रोसीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए टू द स्पॉट एंड यू में कलेक्ट द एविडेंसेस सो दैट आप क्या करें, पुलिस रिपोर्ट को सबमिट कर पाए कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या लगता है आपको, क्राइम किसने किया, एविडेंसेस क्या हैं एज पर द पुलिस ऑफिसर्स। फिर सेक्शन नंबर 172, इसमें आप अपने इनिशियल रिपोर्ट को सबमिट कर देते हो पुलिस रिपोर्ट को सो दैट इस पे मैजिस्ट्रेट क्या ले सके, कॉग्निजेंस ले सके अगर उनको लगता है कि हाँ जी ऑफेंस हुआ है और हमें समन्स या फिर हमें प्रोसेस को इशू करना चाहिए। तो अब क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट प्रोसेस इशू करते हैं कि एक्यूज्ड यू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड यू आंसर द चार्ज। मतलब ये चार्ज फ्रेमिंग नहीं हुई, जो एक्यूजेशन आपके अगेंस्ट हुआ है आप उसके लिए अपीयर हो कोर्ट के सामने। इसलिए कोर्ट क्या करती है, प्रोसेस इशू करती है एक्यूज्ड को। अब प्रोसेस कैसे हो सकता है, समन्स इशू हो सकते हैं, वारंट इशू हो सकते हैं। वारंट हो सकते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट इट मे बी इशूड। तो ऐसा ही किया जाता है जनरली। वैसे मैंडेट सीआरपीसी का ये है, अगर आप सत्येंद्र कुमार एंतिल वर्सेस सीबीआई जो 2022 एंड 2023 में इस पे गाइडलाइन भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्लैट पर्पस के लिए कि आप इसको भी पढ़े। तो यहाँ पे बिल्कुल कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए पहले आप समन्स भेजें, फिर आप वारंट भेजें दैट टू बेलेबल वन, और उसके बाद आप रिजॉर्ट कीजिए नॉन बेलेबल वारंट्स पे। पर हमारी ऐसा जनरल प्रैक्टिस हो चुकी है, कई कोर्ट्स में ऐसा देखा जाता है कि आप एट द फर्स्ट इंस्टेंस यू आर सेंडिंग द नॉन बेलेबल वारंट। अब क्या होता है कि एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं हो पाता। जब एक्यूज प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे सपोज एक्यूज ही इज नॉट बीइंग प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, और यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी किसी ऑफेंस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर किया जा सकता है एज पर सेक्शन 82। सारे ऑफेंसेस में ये प्रोविजन नहीं है, इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द केसेस व्हिच आर गिवन अंडर 82, जिसका एक इंस्टेंस हो सकता है सेक्शन नंबर 364 आईपीसी, किडनैपिंग इन ऑर्डर टू कमिट मर्डर। अब समझते हैं इस केस के थोड़े से फैक्ट्स को। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल इसको ग्रांट कर दिया, जिस ऑर्डर को हम असेल कर रहे हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का कहना था कि सारे ही जो ऑफेंसेस किए गए हैं वो सारे ही ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें 7 साल से कम की सजा है, लेकिन हाई कोर्ट ने सेक्शन नंबर 364 इसको नोट में नहीं लिया। दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड जहां पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को बोलेगी कि हमें ये जजमेंट ठीक नहीं लगता। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इन चीजों पे रिलायंस तो दिया कि हाँ जी एंटीसिपेटरी जो बेल एप्लीकेशंस हैं उनको हमें अलाउ करना चाहिए, रीसेंट जूरिस्प्रूडेंस भी यही कहती है। बट द लॉ इज नॉट सेम विद रिस्पेक्ट टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक ऐसा पर्सन है जो ना ही इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है, ना ही वो पुलिस के सामने है और ना ही वो कोर्ट के सामने आ रहा। सो अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन को भी पढ़ें, सो वन ऑफ द कंडीशन इज कि एक्यूज्ड अपने आप को प्रेजेंट करेगा, इंटेरोगेट करने की अपॉर्चुनिटी देगा पुलिस ऑफिसर्स को, यानी कि ही विल नॉट इम्पीड द प्रोसेस ऑफ लॉ।
तो वो ये चीजें नहीं करेगा। दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। अब क्योंकि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के केस में ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती, तो इसलिए हमारी जो मेजर जजमेंट्स हैं वो इस चीज के अगेंस्ट ही हैं कि हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटिसिपेटरी बेल का बेनिफिट नहीं देंगे, और कभी देना भी पड़ा तो ओनली इन एक्सेप्शनल and rare cases we will allow the bail application of proclaimed offender। तो यहाँ पे ये लॉ लेट डाउन किया गया सुप्रीम। सो इन जजमेंट्स को रिलाई अपॉन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि रेयर केसेस में ही हम अलाउ कर सकते हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी कंडीशन लगाई कि पहले बेटर ऑप्शन क्या होगा कि पहले अगर आपको लगता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ये जो डिक्लेरेशन मेरे अगेंस्ट हो चुकी है, पहले आप उसको ही असेल करें प्रॉपर फोरम में, बिफोर द मैजिस्ट्रेट या बिफोर द जुडिशियल ऑफिसर हु हैज गिवन द ऑर्डर अगेंस्ट यू। पहले आप इसको असेल करें, और फिर अगर रिजेक्शन हो जाता है देन वी मे कंसिडर योर एप्लीकेशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। तो ऑनरेबल कोर्ट हैज इफेक्टिवली हेल्ड दैट एनी पर्सन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर must first assail such proclamation before availing the relief of pre-arrest bail। अगर आप इस जजमेंट का क्रिटिक पढ़ेंगे, जो लोग इसको कहते हैं कि एक अच्छा लॉ लेट डाउन नहीं किया गया बिकॉज इट इज रेस्ट्रिक्टिंग दी प्रोविजन ऑफ बेल, और आपको पता है बेल इज अ रूल, हम इस लॉ को गवर्न करते हैं, हमारा एक रूल बन चुका है कि जेल तो एक्सेप्शन होगा और बेल रूल होगा। तो उनका ये कहना है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है उनके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास होता है, कभी कभी उनको नॉलेज ही नहीं होती कि हमारे अगेंस्ट समन हो चुके हैं या फिर वारंट्स हो चुके हैं। ऐसे में लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट करना गलत होगा, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ऐसी कोई कंडीशन सेक्शन नंबर 438 विच डील्स विद एंटिसिपेटरी बेल इसमें तो पढ़ने को नहीं मिलती। सो जो लेजिस्लेचर ने लेट डाउन नहीं किया उसको जुडिशरी कैसे लेट डाउन कर सकती है, दैट इज द क्वेश्चन that is being criticized about this judgment। So I hope आपको ये जजमेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू, टेक केयर।